नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज पीडी का पेज नंबर 199 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ? फरवरी 2014 में। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। 23 फरवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया कब? 23 फरवरी 2003 को श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया किसने? एम वैश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार दिया एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा? कौन लिखा? एम विश्वेश्वरैया ने। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है एम विश्वेश्वरैया ने। कब? 1934 में। भारत के आधुनिक नियोजन के प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। भारत के आधुनिक नियोजन का प्रणेता कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया को। गांधी नियोजन को तैयार किया था श्री मन्ना रायण ने 1944 में। गांधी योजना को तैयार किया था किसने? श्री मन्ना रायण ने। श्री मन्ना रायण ने। कब? 1944 में। बॉम्बे प्लान लागू हुआ था कब? 1944 में 8वीं उद्योगपतियों द्वारा। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना है जो लागू कब हुआ? 1944 में। 8 उद्योगपतियों द्वारा हुआ। जन योजना निर्मित की गई श्री एम एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में। जन योजना निर्मित की गई श्री एम एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में किया।
सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने, जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1930 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ? 1930 में, सॉरी 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुआ? 1938 में। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग के संस्था थी, कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक। योजना आयोग कैसी संस्था थी? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जो भी प्रधानमंत्री है, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग का। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट, नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सुपर कैबिनेट के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को जाना जाता है। एनडीसी संस्था है गैर संवैधानिक। एनडीसी कैसे संस्था है? गैर संवैधानिक। नियोजन के तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन। नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया किसने? रूस ने। आर्थिक नियोजन का विषय क्या है? समवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन संबंधित है
7वीं अनुसूची से नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र तथा राज्य सरकार का। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है, रूस से प्रेरित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैराल्ड डोमर मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। और किस पर आधारित है? हैराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चला। किस पे आधारित है? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योग की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, वह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इस्पात कारखानों की स्थापना की गई दूसरी योजना काल में। मतलब राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई कब? दूसरी योजना के काल में। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी 1961 से 56 तक है सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित है सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल पर। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर। अब तक की सबसे असफल योजना कौन है? तृतीय योजना है। अब तक की असफल योजना कौन है? तृतीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ, यही कारण है। भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल भी पड़ा था, यह भी कारण है। मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफलता का क्या कारण है? दो कारण है, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध एवं भयंकर अकाल भी पड़ा था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी जाती है। योजना अवकाश कब हुआ? 1966 से 69 तक। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69। चतुर्थ योजना की अवधि क्या थी? 1969 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। गॉडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना के काल में 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था चतुर्थ योजना काल में कब? 1969 में। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? 1952 में। 5वीं योजना का काल कब है? 1974 से 78। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था?
डीपी धर ने। पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ तथा निर्धनता उन्मूलन का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के काल में काम के बदले अनाज 1977 से 78 में कार्यक्रम शुरू हुआ था। किस योजना के काल में? पांचवी योजना काल में। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पांचवी योजना काल में 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। पांचवी योजना के काल में 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था। पांचवी योजना काल में, जिसे शॉर्ट रूप है NMNP भी कहते हैं। अनवर्त योजना का काल था 1978 से 80। पांचवी योजना के बाद अनवर्त योजना को ही रोलिंग प्लान भी कहते हैं, जिसका काल है 1978 से 80। अनवर्त योजना देन है गुरनार मिडल की। अनवर्त योजना के प्रतिपादक कौन है? रैगनर फ्रिश। अनवर्त योजना का आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। छठवीं योजना काल में 1980 से 85 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी और किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पे हुई थी। और छठी योजना काल में, छठी योजना काल आधारित थी अगत निर्गत मॉडल पर। छठी योजना काल क्या है? अवगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। छठी योजना का मुख्य कार्य क्या था? रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण। बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित है। IRDP, NREP, TRYSM, DWACRA, RLEGP कार्यक्रम लागू की गई थी। छठी योजना काल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। छठी योजना काल में 7वीं योजना की अवधि थी 1985 से 90। इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। इंदिरा आवास योजना कब से शुरू हुआ? 1985 से 86 में। और जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1989 में। और ये किस काल में हुआ? 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुआ 7वीं योजना काल में 1989 में। नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? 1989 में, 7वीं योजना काल में।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मॉडल पर तैयार की गई थी। जॉन डब्ल्यू मिलर ने 8वीं पंचवर्षीय योजना की मॉडल तैयार की थी। किसने? जॉन डब्ल्यू मिलर ने। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ हुआ था। 8वीं योजना काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को शुरुआत हुई। 8वीं योजना काल में आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय, समानता के साथ आर्थिक विकास था। और 9वीं योजना कब शुरू हुआ? 1997 से 2002 तक। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007 तक। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। और बेरोजगारी क्या समाप्त होगा? 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अब तक की सबसे सफल एवं सबसे विकास दर वाली योजना थी 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य क्या था? 10वीं योजना का विकास दर क्या था? 8% था। और 10वीं योजना का विकास दर यानी कि प्राप्ति कितना था? 7.6 था। 10वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य था 8%, लेकिन यहाँ पे विकास कितना हुआ? 7.6%। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 12। 11वीं योजना की अवधि